आज हम लोग पढ़ेंगे लूसेंट में फिजिक्स का दूसरा चैप्टर। और दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? गति। गति जरा ध्यान से सुनेगा। गति में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में? सदिश राशि के बारे में। कि सदिश राशि कहते हैं किसको। और सदिश राशि के बाद हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में? तो सदिश के बाद हम लोग को पढ़ना है अदिश राशि के बारे में। ध्यान से देखिएगा। तो सदिश राशि किसको कहते हैं? यहाँ से हम लोग के एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल दे देगा और कहेगा ये सदिश है कि अदिश है। तो सबसे पहले सदिश कहते हैं किसको? सदिश। दिश का मतलब जिसमें क्या हो? दिशा हो। जिसमें क्या हो? दिशा। और दिशा के साथ साथ उसमें क्या हो? तो परिमाण। तो वो क्या कहलाएगा? सदिश राशि। यानी जिसमें दिशा हो और परिमाण हो तो वो क्या कहलाएगा? सदिश राशि। ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे मोहन उत्तर की ओर गया 50 किलोमीटर। तो बताओ मोहन कहाँ जा रहा है? उत्तर। तो उत्तर का हो गया दिशा। उसके बाद कितना किलोमीटर गया? 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर क्या हो गया? परिमाण। तो जिसमें दिशा होगा और परिमाण होगा वो सब क्या कहलाएगा? सदिश राशि। इसका एग्जाम्पल याद करने का एक ट्रिक बताते हैं। एक दो बार बोलेगा तो याद हो जाएगा। ठीक ना? एक लड़की का नाम है बबीता और देखने में बहुत सुंदर है। तो इसीलिए उसको क्या कहेंगे? वो अच्छा है, बेस है। तो बस एक याद रखना है ट्रिक। क्या? बबीता बेस। क्या याद रखना? बबीता बेस। अब जरा ध्यान से सुनेगा। बा से का हो गया? बाल। और उसके बाद वी से का हो गया? तो वी से हो गया विस्थापन। और उसके बाद ता से का हो गया? त्वरण। और उसके बाद ही का है? वेग। वे से का हो गया? वेग। और सा से का हो गया? सम वेग। कोनो दिक्कत? याद रहेगा? बा बीता वेश। बा से बल। वी से विस्थापन। ता से त्वरण। वे से वेग। सा से समवेग। सा से क्या होगा? तो सा से समवेग। सा से क्या होगा? समवेग। ये सब के सब कौन राशि है? सदिश राशि। अब हमने पढ़ेंगे आदिश। तो आज एकरा में लग गया मतलब आदिश मतलब जिसमें दिशा है। तो जिसमें दिशा नहीं है लेकिन उसमें क्या है? परिमाण है। तो जिसमें दिशा नहीं होगा बल्कि परिमाण होगा तो वो कौन राशि कहलाएगा? आदिश। आदिश बोल के देखो। आदिश। आ मतलब होता है नहीं। आदिश मतलब दिशा। जिसमें दिशा नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? आदिश राशि। इसका भी एग्जाम्पल ही हम लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। तो एग्जाम्पल याद रखेगा कैसे? इसके लिए भी एक ट्रिक है। दो बार बोलेगा तो याद हो जाएगा। लेकिन इसका सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है जो बड़ी बार बार हमने के परीक्षा में क्या करा जाता है? पूछता है। उसका नाम है क्या? विद्युत धारा। विद्युत धारा। विद्युत धारा कौन राशि? तो विद्युत धारा आदिश राशि। अब इसका भी ट्रिक बताते हैं जरा याद रखना। बोले? बताएं? ध्यान से सुनेगा। उसका दाल चांद से आता है। उसका दाल जान में करता है। दाल मूंग के होता है, मसूर के होता है। तो उसका दाल कहां से आता है? चांद से। उसका दाल चांद से आता है। उसका दाल कहां से आता है? चांद से आता है। ट्रिकवा जरा बढ़िया से याद रखना। बबीता बेस मतलब सदिश। उसका दाल चांद से आता है मतलब अदिश। ये ना कि गाय के सिंग भैंस में और भैंस के सिंग गाय में। तो एग्जाम में भरल कंफ्यूजन रहेगा तब बनेगा लेकिन वो गलती बन जाएगा। जरा ध्यान से सुनेगा। ऊ से का हो गया? ऊर्जा। ऊ से का हो गया? ऊर्जा। सा से का हो गया? समय। सा से का हो गया? समय। और का से का हो गया? कार्य। का से क्या हुआ? कार्य। ओ से ऊर्जा। सा से समय। का से कार्य। उसके बाद
दाल, तब दा से हो गया दाल, दा से का हो गया, अल्लाह से का हो गया, तो लंबाई, ला से क्या हो गया, लंबाई। चांद, तब चा से हो गया चाल, चा से का हो गया, और दा से हो गया क्या, द्रव्यमान। और यहाँ पर इससे और हा का कोई काम नहीं है, ठीक ना, साइलेंट है, चुपचाप। अब है आ से हो गया आयतन, आ से का हो गया आयतन। और ता से का हो गया ताप। ये सब के सब कौन राशि, अदिश राशि। याद हुआ इतना, हुआ या ना, बता जिसमें दिशा और परिमाण होगा वो कौन राशि कहलाएगा, सदिश राशि। सदिश राशि याद करने का तरीका का बताएं बबीता, बेस, बा से बल, वी से विस्थापन, ता से त्वरण, और वे से वेग, और सा से संवेग। उसके बाद बताना जिसमें दिशा नहीं होगा बल्कि परिमाण होगा तो वो कौन राशि कहलाएगा, तो वो अदिश राशि कहलाएगा। अदिश राशि के सबसे फेमस क्वेश्चन कौन है, विद्युत धारा। विद्युत धारा कौन राशि, तो अदिश राशि। और अदिश राशि याद करने का ट्रिक क्या बताएं, तो अदिश राशि याद करने का ट्रिक यही बताएं, क्या उसका दाल चांद से आता है, तो ओ से का हो गया ऊर्जा, सा से का हो गया समय, और का से का हो गया कार्य। उसके बाद दाल, दा से का हो गया दाब, अल्लाह से का हो गया लंबाई। उसके बाद चांद, चा से का हो गया चाल, अदा से का हो गया द्रव्यमान। उसके बाद से का मतलब कुछ होना, आ से आयतन, और ता से का हो गया ताप। ये सब के सब क्या कहलाएगा, तो अदिश राशि। अब जरा ध्यान से सुनेगा। उसके बाद अब पढ़ना है किसके बारे में, तो दूरी के बारे में। और दूरी के बाद पढ़ना है किसके बारे में, तो विस्थापन के बारे में, कि दूरी किसको कहते हैं और विस्थापन किसको कहते हैं। अब जरा ध्यान से सुनेगा। जैसे हम यहाँ खड़ा है, यहाँ से बोल के आगे चला है, यहाँ चला है, तो बता वहां से यहाँ तक आए तो कुछ ना कुछ तो रास्ता के लंबाई होगा ना, होगा या नहीं, कुछ ना कुछ तो लंबाई होगा। तो यहाँ से बस यही याद रखना है दूरी किसको कहते हैं, तो याद रखना है यही कि वस्तु द्वारा तय किया गया मार्ग, वस्तु द्वारा तय किया गया मार्ग, वस्तु द्वारा तय किया गया मार्ग, मार्ग मतलब रास्ता, मार्ग के लंबाई को ही क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, दूरी, क्या कहते हैं। तो वस्तु द्वारा तय किया गया मार्ग के कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी, दूरी कहते हैं। अब बताओ जैसे ये जा रहे हैं तो आगे की ओर बढ़ रहे हैं यानी प्लस, तो बताओ दूरी हमेशा क्या होता है, तो धनात्मक होता है, क्या होता है, धनात्मक। और उसके बाद दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू, तो दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। अच्छा यहाँ तक समझ में आया। अब बताते हैं किसके बारे में, विस्थापन के बारे में। दो वो जगह है, एक जगह का नाम है क्या, बोध गया, और एक जगह का नाम है पटना। एक जगह का नाम क्या है, और यहाँ बोध गया में दो गो दोस्त खड़ा है, के गो, दो गो। एगो दोस्त वहां दोनों को जाना है पटना, एक क्या हुआ कि ये सीधे सीधे चल गया, एगो दोस्त वहां सीधे सीधे चल गया, ये सीधे सीधे चल गया। लेकिन दूसरा का दोस्त है ना, कहता है सीधे ना जी होता, ये का किया ना, पूरा घूमते गया, पूरा घूमते गया। बताओ तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा, जो सीधे सीधे जाएगा वही ना पहुंचेगा। और ये तो पूरा दूर घूमते घूमते जा रहा है, तो बताओ इसको ज्यादा समय ना लगेगा, इसको कम समय लगेगा। तो जो जल्दी पहुंचेगा मतलब बताओ दूरी यहाँ कम है कि यहाँ कम है, तो यहाँ कम है, तो इसी को क्या कहेंगे, न्यूनतम दूरी। इसी को क्या कहेंगे, न्यूनतम दूरी। तो बताओ न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं, विस्थापन। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। यहाँ से एक पॉइंट याद रखना, एक पॉइंट यही याद रखना, जैसे यहाँ जरा ध्यान से देखना, यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं तो ये क्या है, धनात्मक,
पीछे आ रहे हैं तो ये का है ऋणात्मक। अब बताओ जहां थे वो जी चला है ना, तो ये का हो गया शून्य। तो यहाँ से यही याद रखना है कि जो विस्थापन होता है ना, ये विस्थापन धनात्मक भी होता है, उसके बाद ऋणात्मक भी होता है, और उसके बाद ये शून्य भी होता है। तो बताओ विस्थापन धनात्मक में भी होगा, ऋणात्मक भी और शून्य भी होगा। उसके बाद अगला पॉइंट याद रखना है कि सबका एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका एसआई मात्रक होता है मीटर। इसका एसआई मात्रक क्या होता है मीटर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत हाँ या ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जरा ध्यान से सुनेगा। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है चाल के बारे में कि चाल किसको कहते हैं। चाल तो सब समझता होगा। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं पैदल, तो हम लोग के कुछ ना कुछ तो स्पीड है ना, तो ओकरे क्या कहते हैं चाल। ओकरे क्या कहते हैं चाल कहते हैं। तो बताओ अगला टॉपिक क्या पढ़ना है चाल के बारे में। अब जरा ध्यान से सुनेगा। चाल के बाद हम लोग को पढ़ना है वेग के बारे में कि वेग किसको कहते हैं। चाल के बाद क्या पढ़ना है वेग के बारे में कि वेग किसको कहते हैं। अब जरा ध्यान से सुनेगा, दोनों को बारी बारी से समझाते हैं। ध्यान से देखेगा तो निश्चित है कि समझ में आएगा। अब जरा ध्यान से देखना कि चाल किसको कहते हैं। तो कोई व्यक्ति बोल रहा है या दौड़ रहा है, जो भी वो कर रहा है। अब जरा ध्यान से सुनेगा कि वो 1 सेकेंड में कितना, 1 सेकेंड में जितना दूरी तय करेगा उसको क्या कहेंगे चाल कहेंगे। जैसे यहां से लेके यहां तक हम आए, तो हम 1 सेकेंड में कितना, 1 सेकेंड में जितना दूरी तय किए, 1 सेकेंड में हम जितना दूरी तय करेंगे वही क्या कहलाएगा चाल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा चाल कहलाएगा। और सब कोई जानता होगा चाल बराबर सूत्र क्या होता है। चाल बराबर दूरी बट्टा समय। चाल बराबर सूत्र क्या होता है दूरी बट्टा। अब इसका एसआई मात्रक भी सूत्र में से निकलता है। इसका एसआई मात्रक भी कहां से निकलता है बता। दूरी का एसआई मात्रक मीटर, आई बट्टा बता समय का एसआई मात्रक सेकेंड। अब जरा ध्यान से सुनेगा, इसी को कहते हैं मीटर, आई बट्टा को ही कहते हैं क्या प्रति सेकेंड। तो बताओ चाल का एसआई मात्रक क्या हुआ मीटर प्रति सेकेंड। अब जरा ध्यान से सुनेगा, ये तो समझ में आया। आपका पढ़ना है वेग के बारे में पढ़ना है, तो ध्यान से सुनेगा। निश्चित दिशा, निश्चित मतलब उत्तर दक्षिण कहीं भी हो सकता है ना। तो निश्चित दिशा, कौन दिशा निश्चित दिशा में कोई भी वस्तु निश्चित दिशा में प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड। तो कोई भी वस्तु कहा निश्चित दिशा में प्रति सेकंड, कोई भी वस्तु निश्चित दिशा में प्रति सेकंड में जितना दूरी तय करेगा, प्रति सेकंड में जितना दूरी क्या करेगा वही क्या कहलाएगा बस इतना याद रखो। ऐसे हम चल रहे हैं, गणित में एकरा क्या कहेंगे चाल, लेकिन इसी को फिजिक्स में क्या कह देंगे वेग कहेंगे। तो वेग क्या है तो निश्चित दिशा में प्रति सेकंड में वस्तु द्वारा जितना दूरी तय किया जाएगा वही का कहलाएगा वेग कहलाएगा। बताओ वेग सदिश की अदिश, तो वेग सदिश राशि, कोनो दिक्कत। अब जरा ध्यान से सुनेगा, वेग का एसआई मात्रक क्या होगा, तो वेग का भी एसआई मात्रक का होगा। तो वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। आई मीटर प्रति सेकेंड आया करने से तो याद रखना है का सूत्र याद रहेगा। तो इसका एसआई भी निकाल देगा, एसआई मात्रक, और बीमा भी निकाल देगा। तो बताओ वेग बराबर सूत्र क्या होता है विस्थापन बटा क्या होता है समय होता है। अब बताओ विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर और समय का एसआई मात्रक सेकेंड। इसी को ना कहेंगे मीटर प्रति सेकेंड। ये किसका एसआई मात्रक हो गया किसका वेग का। जितना बताए हैं उसको
एक बार वीडियो देख लेना है और उसके बाद इसे क्या करना है, बुक से पढ़ लेना है आराम से। अगर बस आज रहने दो यहीं तक।